दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एचपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानों में। और दोस्तों आज है रविवार और बिल्कुल अपनी बालकनी में और बढ़िया सा धूप का ले रहा हूँ आनंद। और सामने स्कूल में बिल्कुल छुट्टी, तो आज हालचाल भी थोड़ी कम है क्योंकि संडे के दिन काफ़ी लोगों की होती है छुट्टी। तो आज के दिनचर्या में जो भी रहेगा आप तक परोसने का प्रयास रहेगा ही रहेगा। और फ़िलहाल अभी तो सुबह सुबह चाय वाय पी के और बिल्कुल अभी बालकनी की तरफ बैठा हुआ हूँ। और आज देखते हैं क्या दिनचर्या रहती है क्या नहीं रहती है, वो बात की बातें हैं, तो जो भी होगी आपको दिखाया जाएगा। और फिलहाल तो यही है कि धूप अच्छी आ रही है, मौसम में आपको दिखाता हूँ कैसा यहाँ का शानदार चटक धूप। बिल्कुल धूप अब धीरे धीरे ऊपर जाने लग गई, इसका मतलब गर्मी आने लग गई है। और शानदार धूप के साथ में हम यहाँ पर अपनी बालकनी से नज़ारा देख रहे हैं अपना। और शानदार सा एक फिलहाल तो मौसम बना, फिलहाल धूप सहन हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा नहीं कि दिन में धूप सहन हो पाएगी। और वहीं बात की जाए बालकनी की, तो बालकनी की हरियाली स्वयं में अपना काम कर रही है। तो ये हो रहा है फ़िलहाल, और देखते हैं कितना क्या है रहता है। तो फिलहाल तो यही है। चलिए साहब, आ गया हूँ किचन में, और किचन में भी थोड़ा सा अपना काम धाम देखता हूँ। यहाँ पे काट के रखा हुआ है लहसुन के पत्ते, लहसुन, प्याज, टमाटर, और कढ़ाई भी तैयार है और डाल दिया। जगह का तड़का सामने रखा है, आलू वो करके मसल के रखा हुआ है। तो बेहतरीन से बनाते हैं सब्जी। ये देखिए सब आलू की झोल और बनेगा पूड़ी। और आ जाइए शाम तो उसकी ख्वाहिश उसने कहा था हमें झोल और पूड़ी खाने की, इसलिए उसके लिए ये तैयार हो रहा है। अच्छा, लगभग झोल हो चुका तैयार, वह थोड़ा सा एक खद्दा आ जाए इसमें और पक जाए बस। मसाला तो खैर पका हुआ है, फिर भी प्रयास है कि बढ़िया सा तैयार हो जाए, तो ठीक ही लग रहा मुझे तो। हमारे सानू, अरे वाह, तुम लोग नहाते हो सुबह सुबह? इतने जितने नहाती है, बहुत बढ़िया नहाती है। देखो ओए, अरे यार कपड़े पहने की देख अभी। अब हो गया एक बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी सानू। नहा धो गया बढ़िया करके, फैंटास्टिक बन गया एकदम, बिल्कुल हो गई है तैयार। ये देखिए, और चले गए अपने मामू के साथ में। कहाँ जा रही हो? और ये सब तैयार हो। क्या करे तू यहाँ पे? टमाटर है। ये तो तूने तोड़ दिया ना पहले, छोटा वाला वो लाल दो रखा था ना, वो तोड़ दिया। ऐसे 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 उसमें डाल, टूट जाएगा बेटा, पेट बढ़िया करके रहने उसको ना, टूट गया। और साहब सानू कर रही है तुलसी पूजा। हाँ हाँ भाई, हाथ जोड़ा नहीं तूने? हाथ तो जोड़े नहीं यार। हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। ऐसे जोड़ दे हाथ, फॉर्मेलिटी कर रही है। भाई साहब हमारी सानू हो चुके बाहर घूमने के लिए तैयार, एकदम बढ़िया करके। आहा आहा आहा, एकदम तैयार हो चुकी है यार। कहाँ जा रही? तो मूवमेंट डाल दे कहीं से। और यहाँ आ गया एक मेहमान और। ये नमस्कार क्या घूमना जे लोगों को ना। अच्छा, तो ये आ गया है मिस्टर हेमंत अमोली उर्फ दुर्गा अमोली। और है पछाड़ जाने है
अरे इसको बहुत लोग जानते हैं, इसकी बड़ी पहुंच है सर। अरे इधर ये हुए वाल से नहीं, इंस्टाग्राम वाल इंस्टाग्राम वाल से कदर लाल हुए कैन पकड़ो कदर कदर है ये कदर लाल है। ये कदर लाल है लेकिन इनके पता नहीं कैन पर अब कैन रास्ता में पकड़ दे के है कहीं गाना गा रहे हो तो युवा है। ये बहुत भयंकर लोग हैं, ये जाते हैं लोटस टेम्पल घूमने के लिए लेकिन वहाँ गाना गाना शुरू कर देते हैं ये वो लोग हैं कि वाल सरवा सरवा क्या हो राम तो क्या कह दिया बगल का खाना चाय ओ देखो चाय भी हुई याद करिए को और दिया तो हाँ ये पड़ी क्या यार ये दादी टंगड़ तोड़े तीन तो दोस्तों शानदार हो चुका है सनसेट का नज़ारा। देखिए कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है, देखिए हाय हाय एकदम लालिमा छाई हुई है। और दिल्ली एनसीआर में तो खैर हमें इन चीज़ों को देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हर बार छत में आना होता नहीं है और जब छत में आते हैं तो शाम हो चुकी होती है। तो ये सनसेट बहुत मामूली बहुत कभी कभी जैसे आज संडे है इस वजह से दिख भी गया, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल से चीज़ें दिखती हैं। देखिए कितना सुंदर सनसेट है। खैर यही है बेहतरीन तरीका। ये बच्चे बहुत धूमधाम कर रहे हैं यहाँ पे और हल्ला वल्ला खूब मचा रहे हैं। सोने नहीं देते देखो, ये देखो ये सोने नहीं देते देखो है। ये हाल है इनके, क्या होगा इसका इनका है। वहीं दिखाता हूँ मैं आज आपको बाहर का सामने का नज़ारा छत से, और छत से बढ़िया नज़ारा एकदम बेहतरीन सा नज़ारा। बिल्कुल मौसम छत में आने लायक हो चुका है, बढ़िया सा फैंटास्टिक सा नज़ारा। और सामने देखिए ये देखिए आप सामने खड़े हैं और दोस्तों आजकल हाईलाइट में है। आजकल हमारे यहाँ एक उत्तराखंड में जो पहाड़ी वर्सेस मैदानी, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला चल रहा है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले को जो तूल दिया है वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर जी ने, और जो कि एक मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है और ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए क्योंकि उत्तराखंड और ठीक है पहाड़ हमारे पहाड़ में कोई संदेह नहीं कि पहाड़ और पहाड़ियों में बिना पहाड़ियों के पहाड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना पहाड़ियों के आप पहाड़ के कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और दुखद विषय यह है कि जो लोग इतना हर बात पे राजनीति करते हैं, मुझे लग रहा है वह भी ठीक नहीं है। हाँ, ये एक उन्होंने गलत, जिस व्यक्ति ने गलत कहा उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको उसके बारे में माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और साथ में मैं तो चाहूँगा कि वह व्यक्ति उस पद के लायक भी नहीं, जो जिम्मेदार पद है उनके पास उस पद के लायक भी नहीं है। वह व्यक्ति पहाड़ी की वजह से ही टिका हुआ है। हालांकि मैं भी मानता हूँ कि हमें उत्तराखंड और उत्तराखंड पर अपने गर्व होना चाहिए, पहाड़ और पहाड़ियों पर गर्व होना चाहिए, गढ़वालिया तो गर्व होना चाहिए, कुमाऊँ को कुमायूं को, सब हर एक को अपने आप पे गर्व होना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं कि धीरे धीरे मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे भूसे में एक आग जलती है, वह आग लगातार जलती जा रही है। और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा नुकसान करेगी उत्तराखंड का, हमारे पहाड़ का भी ख़ास तौर पे एक ऐसी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसका, कि जो हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी रहे हैं उसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिए। हम सबको समझना चाहिए कि कहीं कोई चीज़ें गलत ना चली जाए भविष्य में। और
क्योंकि मुझे और कोई डर इसी चीज़ का है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं। मैंने बताया ना, जैसे कि भूसे में आग बहुत धीरे धीरे लगती है और एक दिन ऐसा होता है कि पूरा भूसा अंदर से पूरे भूसे की जो है वो एकदम राख बन जाता है और बाद में मिलता कुछ नहीं, क्योंकि वो राख भी किसी काम आता नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियाँ मुझे लग रहा है कि नहीं बननी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए हम लोगों को, और बहुत समझदारी से, सावधानी से, बहुत तरीके से काम करना चाहिए। आज कभी हम किसी का पुतला फूंक देंगे, कभी किसी का कुछ कर देंगे, उससे होना कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि हाँ, आपको किसी राजनीतिक दल से समस्या है, आपकी जायज़ चीज़ें हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, होना भी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति, हो सकता है कि उनका विरोध होना चाहिए, होए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका विकल्प होना चाहिए आपके पास उसका विकल्प नहीं है, उसके बावजूद आप ऐसा करेंगे तो वह भी ठीक नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें, बल्कि विरोध का विकल्प चुनें कि हम जो अगर विरोध करें तो उसका विकल्प क्या है, हम विकल्प क्या दे रहे हैं किसी को। हमारा क्षेत्र, हमारा उत्तराखंड में कई चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ विकल्प ही नहीं है। और विकल्प का मतलब ये है कि आप जो विरोध कर रहे हैं वह विकल्प कितना दे पाते हैं, अभी मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प चुनना। उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके होता है, लेकिन ऐसे विरोध ना करें जिससे कि उत्तराखंड का नुकसान हो। करिए आप, बहुत बढ़िया करके करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन ऐसे विकल्पों से थोड़ा सा बचना होगा। तो फिलहाल तो मैं यही चाहूँगा, सभी से निवेदन करूँगा कि शांति बनाए रखें और विकल्पों की तलाश कीजिए, और साथ में आप एक ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे जो उत्तराखंड के लिए कम से कम समस्या ना करे। यानी कि उत्तराखंड के लिए यदि समस्या करेगा तो दिक्कतें ही होंगी, वह नुकसान उनका नहीं होना जो हमारे लिए गाली दे, हमारी पार्टियों को गाली दे रहे हैं या किसी को, उनका कोई नुकसान नहीं होना, उनका ज़्यादा पद चला जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है उनके लिए। लेकिन हमारे उत्तराखंड में आपस में फूट पड़ जाएगी, आपस में चीज़ें हो जाएंगी, तो वो चीज़ें गलत होंगी। इसलिए एक उत्तराखंड सबके लिए बहुत ज़रूरी है, कम से कम हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी समझदारी से काम लेते हुए, ठीक है विरोध करिए, लेकिन तार्किक विरोध, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा विरोध ना करें कि पहाड़ी और मैदानी करके आप दो हिस्सों में इसको ना बांटें। क्योंकि पहाड़ी और मैदानी बांटना थोड़ा सा मुझे तर्कसम्मत लगता नहीं है। यदि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र अलग अलग होता, हमारे स्टेट में नहीं होता, तो हम उसको बांटते भी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूँकि हरिद्वार हो, देहरादून हो, कोटद्वार हो, ऋषिकेश हो, या आपका उधम सिंह नगर हो, ये सारी जो पहाड़ी जो मैदानी क्षेत्र हैं हमारे, जो उत्तराखंड के हिस्सा हैं, यह भी हमारे ही है। इसलिए यहाँ पर पहाड़ी और नॉन पहाड़ी करके एक इशू को मुझे नहीं लगता कि ऐसा इशू चलाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति बनानी चाहिए कि सब जायज़ मांगों के लिए हमारा साथ दें, वह भी पहाड़ी और नॉन पहाड़ी सब एक हों, जो उत्तराखंड के विकास में सहायक सिद्ध हों। तो मुझे लग रहा है कि लड़ मर कर नहीं, एक बनकर ही हम उत्तराखंड को जीत सकते हैं, उत्तराखंड को बढ़िया बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन आप लोगों से, आप लोग बेहतरीन तरीके से उत्तराखंड के बारे में सोचें। चलिए खैर जो भी है, फिर पता नहीं कवर बड़े क्या करना कवर यक्षमी जबर रो कवर क्यों बोल हाँ तो बात कंके दो ना आए यार तो ये कोरो बोल यूं प्या बोल है बैर तो छोड़ जाल के बाहर बस अड्डा में अभी का जाल घर है रे पता भी नहीं तुझा क्या ले जाने तो छोड़वा तो ले जाऊँ तुझा कोई अब बता चलो तब चलेगी चल के तो शुभ नियामत देने के
सुबह मन उठा वाले था सुबह मन है। बताओ यार, ये तो पता ही नहीं मैं कबर की और कबर हूँ। दोस्तों जहाँ एक और क्रिकेट का चल रहा महासंग्राम, महासंग्राम तो क्या एक तरफा मैच चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर शानों की और पूरी डिमांड पर आ गया है पिज्जा। और पिज्जा है ये इसको कौन सा कैप्सिकम है, ये वाला है कौन, ये वाला ये चीज पिज्जा है, यही है। तो ये पिज्जा आ गया और आपके लिए पिज्जा आ चुके हैं साहब। तो ये आप, अरे वाह 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 क्या बात है। ये फुल्ली भी पिज्जा कौन खाएगा भाई साहब पिज्जा? अरे सारे बैठे हुए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि जब सालों कैसे कैसे खाए और उसके बाद इनका भी नंबर आए। सब ऐसे भी इंतजार कर रहे हैं। ये है बात। चलो खैर, यहाँ पे हल्ला इतना हो रहा है कि आप मेरे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। तो निकाल के तुम उसको ओ ये देखिए इसको खिला दिया। ये क्या है भाई? वो तो सामान, ये पैसे दे देते 5 रुपए। यहाँ दे दे, बोतल लेके जा रहे हैं देना। अरे चाय पी रहा हूँ मैं पहले। चाय के साथ पागल हो गया। आगे जाके अच्छा ये बताओ न्यू, पिज्जा किसने मंगाए? ये मैंने और मामू ने। कौन से मामू ने? तो आप क्या उसके ऊपर काम किए क्या? वो कौन से मामू है? ये वाले मगर सबसे बात ये है कि मेरे को पता ही नहीं। नहीं वो काम कर लेती हो, पढ़ाई थोड़ी करती हो। फेल हो जाओगी ना इस बार। क्या होगा? फर्स्ट आना है। पास हो जाओगी तो नहीं आओगी। ये बताओ पहले, आपकी फोटो कभी लगी थी आपके स्कूल में? आपकी लगी थी कभी फोटो आपके स्कूल में? उसकी पूरी फोटो वहाँ स्कूल में लगी हुई है। तो मजाक की बात है कोई? है नहीं हो बदमाश हो आप। मामा के लिए वे बोलते हुए बच्चे भी तो दंड 4-5 इतने बच्चे पानी डाल ले किसी पे इतने चौका भाई 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 ये कौन है? बहुत बढ़िया वो मिडिल ऑर्डर में बढ़िया है। रोक देता विकेट के बाद विकेट नहीं मिलता। बिल्कुल गैप में को चांस भी नहीं था उसको पकड़ने। ओए मेरे ऊपर चल। आपने बुलाया था मुझे। कहाँ पे? अपनी शादी में ना। मेरी शादी में, बारात में? आपकी बारात हो रही। मेरी बारात में? मेरी बारात में तो मेरे को नहीं ले गए यार। आपकी बारात में शादी तो हुई थी। मेरी बारात में नहीं शादी। तो मच्छर तो मैं मार दूंगा। तो ये है सोनम, सोनम की दादी, सोनम की बेटी और सोनम की माँ। तो ये होगी चार पीढ़ी एक साथ। हाँ मेरी बुढ़ा ने है। हाँ ठीक है ना। ये काम करो ना, चली लो ना नीचे अब, है ना? और क्या, चलो आ जाओ ना। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं? क्यों आज यहीं रह जाते? होली खेलने आओगे फिर यहाँ? रोज रोज आओगे? हैं? गिरना मत, गिरना। नीचे देख, नीचे नीचे देख, नीचे। ये ले गई नहीं है? ये हमारी शानू निकल रही घर के लिए अपने। उधर ही रख दे, ये पीछे बैठेंगे। ये देखो, चलिए पीछे बैठ रहे हो? ये हाँ कोई बात नहीं। चलो चलो चलो, पढ़ाई ना स्कूल है ना कल।